अहमदाबाद में प्ले हो रहा है हिंदी का बहुत बढ़िया नाटक हमारे राम, और हमारे साथ है बहुत ही बेहतरीन आला दर्जा के एक्टर जिनके लिए सब विशेषण बहुत छोटा है, आशुतोष राणा जी। सर, सबसे पहले अहमदाबाद में आपका स्वागत है। आई होप आपको ये गर्मी ज़्यादा तंग नहीं कर रही है यहाँ की। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा अपना ये मानना है कि गर्मी में अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो फिर क्या पड़ेगा। तो गर्मी अपने मिजाज, अपनी प्रकृति के हिसाब से वो मौजूद है। और सर, हम भारत में बहुत सारे रामायण के संस्करण है रामानंद सागर जी का, तो आप हमारे राम को लेके आए इतने बड़े तौर पे, हम बिहाइंड द सीन्स देख रहे थे, काफ़ी मेहनत है। तो क्या चैलेंजेस रही, क्या आपको लगा कि हम ये इमेज कैसे ब्रेक कर पाएंगे और ये कैसे अलग है? देखिए, राम कथा एक इतनी विलक्षण और अनुपम कथा है कि इसको जितने भी मुख होंगे, जितनी भी दृष्टियां होंगी, उसके लिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता वाली जो बात है, तो जितनी दृष्टियां होंगी उतनी ही सृष्टियां होंगी। तो राम कथा को आप किसी एक फॉर्मेट में से बांध नहीं सकते हैं जी। और हर आदमी, इसलिए हर युग में वर्षों से, अकेला हम ही नहीं, जो भी जिस भी माध्यम पे लोग आए हैं, कि अगर साहित्यकार हैं तो हजारों साहित्यकारों ने राम के चित्त चरित्र चिंतन के ऊपर लिखा है। यदि हम कलाकार हैं तो हजारों कलाकारों ने, हमसे पहले भी और हमारे बाद भी हजारों कलाकार राम की कथा के चित्त चरित्र चिंतन को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो मेरा एक मानना है अपने आप में कि जब हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, तो कभी भी किसी कला का किसी दूसरी कला के साथ तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहिए। उसकी अपनी निजता होती है और हमारे राम की जो विशेषता है वो उसकी निजता है जी। इसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता। सर, आप रावण प्ले कर रहे हैं, आपकी आवाज़ ही हमें वो एहसास एक दिला देती है। तो रावण के कैरेक्टर से हम क्या सीख सकते हैं और रावण हर समाज के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, रावण के कैरेक्टर से सीखने को तो बहुत कुछ है कि अब जैसे चाहे अगर आप उसको ये देखें कि रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था जी, लेकिन परमात्मा श्री राम को अहंकार का ज्ञान था जी। तो जो ये वाली जो बात होती है, या आप रावण से ये सीख सकते हैं कि मित्रता भले ही आप अपने समकक्ष, अपने समतुल्य या अपने से निम्न व्यक्ति के साथ कर लें, लेकिन शत्रुता सदैव अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ साधनी चाहिए जी। क्योंकि चाहे वो स्थिति हो, परिस्थिति हो, मनस्थिति हो या व्यक्ति हो, श्रेष्ठ व्यक्ति के संपर्क में आके वो आपको अपने से अपने जैसा श्रेष्ठ बना देता है। तो इसलिए लोग किसी के व्यक्तित्व का आकलन उसके मित्रों को देखकर नहीं, उसके शत्रुओं को देखकर लगाते हैं कि जितना बड़ा शत्रु उतने बड़े आप। रावण से आपको अगर कुछ सीखना है तो आप ये सीख सकते हैं कि महादेव शिव की जो उपासना है, तो उपासना जब आप करते हैं तो एक तो कामना से प्रेरित होकर वो उपासना करते हैं, दूसरा भावना से प्रेरित होकर उपासना करते हैं। तो राम को, रावण को जो है वो महादेव से चाहिए और राम को महादेव चाहिए जी। तो जब आप कामना से प्रेरित होकर उपासना करते हैं तो आपको महादेव वो देते हैं जो आपकी इच्छा है जी। लेकिन जब आप भावना से प्रेरित होकर महादेव को पूछते हैं तो महादेव आपको वो देते हैं जो महादेव को प्रिय है। तो रावण से अगर उनके जीवन को आप देखेंगे तो बहुत से लोग अगर उसको देखें आप कि जुड़कर, लोग किसी से जुड़कर लड़ते हैं, लेकिन रावण उन व्यक्तियों में से है या उन चरित्रों में से है जो परमात्मा श्री राम से लड़कर हमेशा के लिए जुड़ गए। तो वो जो कई सारी स्थितियां अगर हम उसमें देखेंगे कि इतनी सब प्रतिनायक के अंदर इतनी सब क्षमताएं, क्वालिटी होने के बाद भी वो प्रतिनायक है कि परमात्मा श्री राम समाज के वंदन का कारण हो गए और दशानन रावण समाज के क्रंदन का कारण हो गया। एक सत्कार को प्राप्त कर गए और दूसरा तिरस्कार की दिशा में बढ़ गए। तो कौन सी चीजें हैं? तो हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हम खत्म करते हैं इसको शिव तांडव स्तोत्र के साथ। देखिए, महादेव शिव जो हैं वो इतने अद्भुत हैं कि जिसने बनाया वो उसके हो गए और जहाँ बनाया वो वहीं के हो गए। आपका नाम क्या है? भावेन। भावेन। तो अगर भावेन ने महादेव शिव का निर्माण किया तो वो भावेश्वर महादेव हो जाएंगे जी। परमात्मा श्री राम ने शिव का निर्माण किया तो वो रामेश्वर कहलाए। तो जो बनाता है वो उसको प्रसिद्ध कर देते हैं और जहाँ बनाए जाते हैं वो उस स्थान को सिद्ध कर देते हैं। अगर आप उनको पीपल के पेड़ के नीचे बना दो तो वो पिंपलेश्वर महादेव हो जाएंगे। नदी के किनारे अगर आप उनको बना दें तो नदेश्वर महादेव हो जाएंगे। तो ये उनकी बड़ी अद्भुत बात है
तो वे शेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, अशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिव शिवम डमट 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 डमरू कह रहा। शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। थैंक यू सर। आपको मतलब हम चाहते नहीं है कि इसका अंत हो, लेकिन हमारे पास बहुत ही हम कम भी नहीं चाहते। हमारा भी मन था कि लंबी बात करें, लेकिन अब 4 बजे से हमारे शो हैं। इवन मुझे तो और रावण बनने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा लगता है। मुझे तो इवन रश्मि रथी भी सुननी थी, क्योंकि बहुत फिर कभी सुनाएंगे हम पक्का। तो थैंक यू सर, हमको इतना हम आपके माध्यम से यहाँ पे जो गुजरात और अहमदाबाद में रह रहे तभी सभी राम अनुरागी और शिव अनुरागियों से निवेदन करता हूँ कि वे आएँ और हमारे राम के इस मंचन का आनंद उठाएं।